उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पर तेल गांव के जंगलों से गुजर रहा था। बाइक मैं चला रहा था, लेकिन सुरेश और अजय जो मेरे पीछे बैठे थे कुछ कपकपा रहे थे। माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पूर्णिमा की ये रात जब चांद आसमान में पूरी रोशनी के साथ था तो माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी, बस हमारी बाइक और इसकी चिरचिर की आवाज। अचानक से अजय बोला, अरे भाई जरा बाइक साइड में लगाओ यार, अपन को बहुत जोर से सुसु आया है। मुझे भी अपनी टैंकी खाली करनी थी, इसलिए मैंने बाइक रास्ते के किनारे ही रोक दी। मैं और सुरेश एक तरफ चलने लगे और अजय दूसरी जानिब झाड़ियों की तरफ टॉयलेट करने चला गया। कुछ देर बाद में सुरेश वापस बाइक के पास तो आ गया, मगर अजय वो लौट कर ना आया। हमने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। सुरेश ने आवाज लगाई, अजय भाई कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब ना आया। मुझे लगा शायद वो कभी छुपकर हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। मैं जोर से बोला, देख भाई, अगर तू मेरे 5 गिनने से पहले यहां नहीं आया तो हम तुझे छोड़कर जाने वाले हैं। तभी मैंने 5 गिनना शुरू किया। 1 2 3 4। बस 5 कहने की देरी थी। अचानक जंगल के अंदर से अजय की खौफनाक चीख की आवाज आई, अरे भाई मुझको बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। सुरेश सुनते हुए हंसने लगा और कहने लगा कि यार ये हमें पॉपट बना रहा है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, नहीं सुरेश, इसकी चीख असली लग रही है, शायद वो किसी मुसीबत में फंस चुका है। तभी इसी वक्त हमें अजय की एक और चीख सुनाई दी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। शायद वो किसी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। हम दोनों इसकी आवाज सुनते ही उस तरफ जंगल में भाग निकले। चंद मीटर अंदर गए तो जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर खून के धब्बे नजर आए। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। खौफनाक आंधी तूफान जैसे आ गया। यह देखकर हमारे दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अजय वाकई किसी खतरे में फंस चुका था। वहां जमीन पर घसीटते निशान भी नजर आए। हमने इन निशानों का पीछा करना शुरू किया तो अचानक अजय की एक और चीख दोबारा सुनाई थी, और हमने जब देखा तो एक काली साड़ी पहनी हुई औरत शायद किसी को खींच कर ले जा रही थी, और इसने पैर जो पकड़ा था वो अजय का ही था। हम दोनों उसके पीछे रोकने के लिए भागे, लेकिन ये बहुत तेजी के साथ जंगल में चलती नजर आई। पलक झपकते ही वो घने जंगल के अंदर गायब हो गई। हमने जमीन पर पड़े घिसते हुए निशानों का पीछा जारी रखा। वो निशान हमें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की 2 मंजिला काली कोठरी तक ले गए। ये कोठी बहुत पुरानी थी और इसकी दीवारों पर बेलें और घास उगाई थी। अचानक इस कोठी के अंदर से एक और खौफनाक चीज सुनाई दी, और फिर हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने घबराकर कहा, जल्दी कर यार, हमें अजय को बचाना होगा। मगर सुरेश जैसे खौफ से इसकी टांगें कपकपा रही थी। वो बोला, नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वो डायन है। तूने देखा नहीं उसने अजय को कैसे घसीट कर वहां पर मारा? कोई आम औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तभी उसको कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें उसका चेहरा दिखा ही नहीं। हो सकता है कि वो कोई पागल औरत हो और पागलपन में उसने उसको पकड़ रखा हो। साड़ी पहनकर शायद ये फिरने वाली कोई पागल औरत ही होगी, हमें उसको बचाना होगा। आखिर हम दोनों ने जमीन पर पड़ी हुई लकड़ियां उठा ली। ये किसी लाठी की तरह थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा और दरवाजा धकेला, अंदर से चमगादड़ों का एक बहुत बड़ा झुरमुट उड़ता हुआ बाहर निकल गया। सुरेश तो जैसे चीख उठा, अरे देखा, मैंने कहा था ना, ये डायन का घर है, ये किसी आम औरत का घर नहीं है। मैंने तभी कहा, अरे यार, म्यूजियम को देखा कर, तो क्यों डर रहा है? शायद हो सकता है पुराना कोई म्यूजियम हो। हम अंदर दाखिल हो गए तो मैंने मोबाइल की टॉर्च जला ली। अंदर हर तरफ मकड़ियों के जाले थे, धूल और मिट्टी इतनी ज्यादा, लकड़ी की कुर्सियां और मेजें जैसे उनको दीमक खा गई हो। और फिर क्या हुआ, अचानक ऊपर वाली मंजिल से अजय की खौफनाक चीख की आवाज आई, और फिर अचानक से आवाज जैसे बंद हो गई। मैंने कहा, जल्दी मेरे पीछे आ।
मगर सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भागने लगा और कहने लगा, ऊपर मत जाओ, वो हमें भी मार डालेगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। सीढ़ियों से जैसे खून बह रहा था और धब्बे भी थे और दिल बहुत कांप रहा था। मैंने दौड़कर जाकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और सामने का मंजर देखते ही मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। कॉरिडोर में छत से अजय की उल्टी लाश लटक रही थी। इसके दोनों पैर एक काली रस्सी से बंधे थे। इसके हाथों के नीचे जमीन की तरफ लटकते हुए खौफनाक चीखों की आवाजें आ रही थी और इसका सर भी गायब था। इसी लम्हे मैंने फिर से आवाज सुनी, अरे भाई मुझको बचा लो। और हम जैसे चौंक गए कि ये अजय की आवाज है, ये तो मर चुका है, तब ये कौन बोल रहा है। और फिर वो आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। हम लाठियां पकड़े इस कमरे में दाखिल हो गए। कमरा बहुत ज्यादा अंधेरे में था। मोबाइल की टॉर्च जलाई। वहां पर वही औरत बैठी थी, काली साड़ी वाली। इसने सर पर पल्लू लिया हुआ था, लेकिन इसकी पीठ हमारी तरफ थी और अजय की आवाज में जैसे रो रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम और अजय कहाँ है, तुमने ऐसा क्यों किया। अचानक तभी वो औरत उसकी तरफ मुड़ी और जो मंजर हमने देखा, इसने रूह को हिला दिया। इस औरत का तो सर ही नहीं था और इसके हाथ में अजय का कटा हुआ सर था और वो सर हमें देखकर बोला, दोस्तों मैं यहाँ हूँ। और अब तो हमें यकीन हो गया था कि ये सर कटी औरत वही है जिसने अजय को मारा है और ये कोई आम औरत नहीं, चुड़ैल है। अचानक इस औरत ने अजय का सर अपने गले पर रखा, चंद झटके दिए और वो सर अब उसका सर बन गया था और हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलने लगी, मुझे मेरा सर लाकर दो, मुझे मेरा सर वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा भी गला काट दूंगी। ये सुनकर तो हम दोनों को जैसे सांप ने सूंघ लिया। मैं जंगल की तरफ भागने लगा। कुछ दूर जाकर एहसास हुआ कि सुरेश तो मेरे साथ ही नहीं है। मैं वापस मुड़ा तो मैंने देखा सुरेश वापस उस काली कोठरी की तरफ जा रहा था। मैं उसके पीछे भागा और कहा, सुरेश कहाँ जा रहा है, यहाँ से भाग निकल। मगर जैसे सुरेश को किसी ने जादू में गिरफ्तार कर लिया था और वो पागलपन की तरफ उसी औरत की जानिब बढ़ रहा था। ऊपर खड़ी वो सरकटी औरत ने सारा मंजर देखा। अजय का सर फिर पहने हुए वो देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने सुरेश का हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन उसने धक्का दे दिया और मैं दरख्त से टकराया। मेरा सर जैसे जख्मी हुआ और आंखों सामने धुंधला आ गया। जब नज़र साफ हुई तो सुरेश कोठी के अंदर जा चुका था। मैं इसके पीछे कमरे में गया। वहां पर सुरेश अपने गले पर छुरी रखे खड़ा था और हड़बड़ा रहा था, मुझे मेरा सर वापस ला दो, मुझे मेरा सर चाहिए। और अचानक उसने छुरी से गला काट दिया। खून की धारें जैसे हर तरफ उड़ गई। मेरे कदमों तले तो जमीन निकल गई और मुझे कुछ महसूस ही ना हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो खिड़की में वही सरकटी औरत थी और फिर से यही बोल रही थी, मुझे मेरा असल सर ढूंढ कर ला दो। तब मुझे मालूम हुआ कि शायद किसी ने इसका सर काट कर कत्ल कर दिया है। तभी वो चीखती हुई बोली कि मैं अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। 3 लड़कों ने मेरे शौहर को मिलकर मार डाला और मेरा सर भी काट दिया। तभी से मेरा जिस्म आत्मा बन गया है। मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि शायद वो सर कोठरी के पीछे कहीं फेंका होगा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार तालाब में उसका सर मिल गया। मछलियाँ इसका गोश्त नोच चुकी थी। मैं इसका सर उठाकर वापस लाया और इस औरत के सर पर रख दिया। तभी वो सब राख बनकर उड़ गई और उसकी रूह जैसे आसमान की जानिब जा निकली। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि मैं अपने 2 दोस्तों को यहाँ पर खो चुका था। अब इसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब थी। फिर मुझे याद नहीं कि मैं बेहोश हुआ और मुझे जंगल से कौन वापस लाया।